नमस्कार मित्रों। मैं मूल शंकर आपका अपना। मेरे पास कुछ मिलने आए, वो हरियाणा के लोग थे। वीडियो देखते हैं वो, और उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी हमें ये बताइए कि आपके प्रवचन इतने बढ़िया लगते हैं, हमें शिक्षाप्रद होते हैं, पर आपके सब्सक्राइबर नहीं है। आपको कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिससे कि आपके सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े और आपको यूट्यूब में फेमस हो जाए। वीडियो के माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूँ। उनको जो जवाब दिया वो अलग है, उनको समझा दिया गया, परंतु वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को भी सभी को देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर मेरी वीडियो जंगलों में या एकांत में होती हैं। उसका कारण है मैं साधक हूँ, मैं अपनी साधना में रत हूँ। दिल्ली की भीड़ छोड़ के आया हूँ। जी हाँ, दिल्ली की भीड़ को छोड़ के आया हूँ और मेरी साधना यहाँ पे बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है। इसलिए मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। चैनल से मुझे किसी प्रकार की आमदनी की भी उम्मीद है नहीं, और हो भी तो मुझे जरूरत नहीं। तो उन्होंने पूछा, फिर आप क्यों कहते हो, ये वीडियो क्यों बनाते हो, जरूरत क्या है आपको, बैठ के साधना में रत हो। उसका जवाब मैंने दिया उनको, तो वो आपको भी बता दूं। मैं वीडियो बनाता हूं अपने लिए, प्रमाण के लिए। जी हाँ, ये मेरा प्रमाण है, साक्षी है कि मैंने सोचा था, शादी से पहले, शादी के बाद भी कई दफ़ा विचार आया, जैसे और साधु अपनी साधना में रत रहते हैं, उस साधना में रत होके मैं अपने जीव कल्याण के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, मुक्ति के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। ये कई बार मन में विचार आने के बाद दुविधाओं में भी रहा। फिर जैसे समाधि में मैं जाता था तो वहाँ पे मुझे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता था। वहाँ पे मेरी सिद्ध आत्मा जो है, सिद्ध पुरुष जुड़ जाते हैं वहाँ पे साधना काल में, क्योंकि उनको भी मैसेज देना होता है समाज को, और हम यंत्र की तरीके से काम करते हैं। उनका जो उनको मैसेज देना होता है वो यंत्रों के द्वारा हम काम करते हैं। जैसे फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु टावर हैं तो ये यंत्र काम करता है, तो वो अपना मैसेज आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए या कोई भी कार्य कराने के लिए, पवित्र कार्य कराने के लिए हम लोगों को गैजेट की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि ऐसा संभव है। उन्होंने कहा हाँ, संभव है कि आप वनों में चले जाएं, गुफाओं में बैठ के तपस्या करें।
परंतु एक बात बताइए कि यहाँ पे रहते हुए आप साधना क्यों नहीं करना चाहते, गृहस्थ में रहकर? मैं कि ये साधना की उपलब्धि नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मानना आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पे भी वही आत्मा है आपके पीछे, जो बुद्धि के पीछे जो कार्य कर रही है, और यहाँ पर भी वही है। आप साधारण तौर पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें काम करते हुए आप अपने साधना में उतरें तो एक रास्ता बनेगा, एक नया रास्ता। मैंने ये विचार अपनाया और यकीनन मुझे यहाँ पे गृहस्थ में रहते हुए बहुत सी सिद्धियाँ हुई, जो कि लोक कल्याण हित में मैंने कार्य की। और उन महात्माओं ने, जो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने बहुत से कार्य मेरे से, इस शरीर से कराए, शरीर रूपी यंत्र से कराए, क्योंकि देवता लोग भी इस मनुष्य तन के लिए तरसते बताए। और मैंने देखा है मनुष्य तन में रहकर हम उन सिद्ध महात्माओं के कार्य को बहुत सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं। मैंने करते रहा। एक बार तो मैं अपने रात को समाधि में था और सुबह मैं समाधि में था और एकदम से मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है। मैंने पूछा, आप कौन? उन्होंने बताया, मैं ये अपना परिचय दिया। मैं कहा, आप बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? कहने लगे, मैं अपने ही घर में जन्म लेना चाहता हूँ। मगर लो, इसमें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? आप जन्म लोगे तो मेरी क्या जरूरत है उसमें? कहने लगे, नहीं, उनसे कह दो, मेरे से रहा नहीं जा रहा, आप कह दो। मगर भाई खुद ही कह दो, जन्म लोगे अपना पता चल जाएगा। कहने लगे, नहीं यार, तू कह दे। ठीक है, चलो हम कह देंगे। भाई दिव्य में गया और उनके सुबह सुबह मैंने उनके दरवाज़ा खटखटा के मैंने बोला, वह नमस्कार जी, नमस्कार जी। उन्होंने उनसे कहा, मैं कि भाई आपके यहाँ पे पुत्र के रूप में आपके जो पति गुजर गए थे कुछ सालों पहले, वो आपके पोते के रूप में प्रकट होना चाहते हैं और आ रहे हैं। अब हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। उन्होंने बहुत उल्टा सुल्टा कहना शुरू कर दिया। सूत का पास है नहीं, और ताइर पता नहीं क्या क्या उनके दोहे थे, बहुत सुंदर सुंदर दोहे थे। वो सुनाना शुरू किया कि बहू है नहीं और बच्चा होएगा। अरे पंडित जी, पहले तो बहू तो आने दे। मगर भाई देखो, जो मुझे सूचना मिली थी वो मैंने दे दिया आपको, और बहू का भी अरेंजमेंट हो जाएगा जब उन्होंने सूचना दी है तो। खैर मैं चला आया और मुझे बड़ा झेपसी हुई यार। ये क्या कह दिया तूने? चलो, जो भाई कलवाया था मैंने कह दिया, वो अब हो जाने, उसका काम जाने। जो मैसेज दिया था मैंने, तो भाई फ़ोन को क्या मतलब है? किसी का डेथ का मैसेज हो या हंसी का मैसेज हो, जो किसी का रूठने का मैसेज हो, उसने फ़ोन को कोई निर्लिप्त है, वो उसने फ़ोन पहुंचा दिया। गैजेट का कोई मतलब नहीं, मैंने पहुंचा दिया। खैर देखा मैंने, 1 हफ्ते में शादी होगी। पसंद की लड़की, वो हमारे यहाँ पे गांव देहात में कहते हैं ना, ओढ़नी उड़ा के ले आए। देखने गए थे और वो ले आए, अपने साथ के साथ ले आए। और आज उसके पास 14 साल हो गए मेरे ख्याल से, 12-14 साल के करीब हो गए। पुत्र है, बढ़िया सुंदर पुत्र है, और सारी एक्टिविटीज़ उसी की है। जो साहब जी आए थे, हमें दर्शन दिए थे। तो कहने का ये है, जो वो
हमें संपर्क करा के और यंत्र की तरीके से हमें बताते हैं शुभ कार्य, अशुभ कार्य नहीं। क्योंकि आपकी माइंड की प्रवृत्ति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही लोग आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, माइंड की प्रवृत्ति में कोई भी विषमता पैदा ना होने दें, तमोगुण प्रधान ना होने दें, तो वो आत्माएं, वो शुद्ध आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं संपर्क करना शुरू कर देती। उसके बाद तो बहुत कुछ चल चुका, फिर बहुत कुछ मालूम हुआ, बहुत लोगों को बताता रहा, जाके कह दिया कि हाँ ये होगा वो होगा, और हो गया, बहुत कुछ होता रहा। तो किसी ने पूछा कि मैं फेमस होने के लिए कोई साधना क्यों नहीं करता। अगर मैं फेमस हो जाऊं बाय द वे, क्या मैं साधना कर पाऊंगा? जो फेमस हो चुके हैं उसका मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये है, उनको मिल चुका है, यूट्यूब की तरफ से मिला है, मैं अपने साथ ही खिंचवाया, पर उनकी परिस्थिति मैं जानता हूँ, उनको रात दिन चैन नहीं, इतनी मेहनत करते हैं वो, इतने बिजी हैं, इतना बिजी शेड्यूल है। पहले मैं उनके घर जाता था, आओ जी आओ जी आओ जी मामा, अरे बता देता हूँ, मामा जी लगता हूँ उनका, आओ जी मामा जी, बैठो जी, चाय के साथ नमकीन भी, बिस्किट भी, अटम सटम। फिर वो बंद हुआ, फिर सहज ये भी बंद हुआ, फिर चाय भी बंद हुई। तो कहने के ये अब मैंने चाय छोड़ दी, मैंने ही चाय छोड़ दी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए भाई ये ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता। ये तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने इसलिए रख देता हूँ कि मुझे अंदर से अनुभव होता है, एज ए गैजेट का काम करता हूँ, जो अनुभव होता है वो सामने रख देता हूँ। किसी को जरूरत हो आके पूछ ले और मिल जाएगा। तो कहने का ये है कि अब ये परंपरा जो है ना, मैं एज ए जनेऊ के तरीके से पहना हुआ हूँ। जो परंपरा मैं चला रहा हूँ ये एज ए जनेऊ के तरीके से पहन लिया। जैसे कि अब गाड़ी चलाने वाला एक ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, उसको गाड़ी बनाना नहीं आता, इंजन बनाना नहीं आता, परंतु फिर भी चलाता है। इसलिए चलाता है कि उसको चलाने से मतलब है, बनाने से कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे कैसे संपर्क हो रहा है, किस तरीके से आगे कन्वे कर रहा हूँ, तो ये लोग जो चीज़ है ना, मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये जनेऊ जिस तरीके से आप धारण किया, किसी ब्राह्मण समुदाय से पूछो, ब्राह्मण बच्चे से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो कि ये जनेऊ है क्या, वो साधारण कहेगा ये सूत्र है, 3 सूत्र हैं, 3 के अंदर 3 है, फलाना अटरम सटरम, और भी बहुत सारे संस्कृत के वाक्य बता देगा। जबकि मैं संस्कृत नहीं जानता, मुझे हरा भी देगा। परंतु अगर देखा जाए तो ये जनेऊ बहुत कुछ बताता है, इसलिए इसको जानना वो जरूरी है मेरे लिए फेमस होना जरूरी नहीं। हाँ, मेरे पास है सिस्टम। मैंने यहाँ पर ऋषिकेश में जो हाईएस्ट यूट्यूबर हैं उनको प्रेरित किया है, सच में ही प्रेरित किया है, यूट्यूब पर जरूर डालने के लिए प्रेरित किया। और वो प्रेरणा मिलने के बाद वो फेमस हुए, और फिर वो अलग बात है, मेरे से सलाम कर गए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं अगर बंधा रहता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियाँ, बहुत कुछ बंधा रहता, बहुत कुछ ही बंध जाता। पर कुल मिला के अब भी ये है कि संपर्क इतने ही काफ़ी है जितना चल जाए। और
मेरी साधना सही चल रही है और मुझे फेमस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने उद्गार जो अंदर महसूस होता है वो रिकॉर्ड के तौर पर, तालीम के तौर पर मैं लिख देता हूँ। पहले ऋषि लोग लिख दिया करते थे, मैं ऋषि नहीं। मैं एक ग्रस्त जीवन भोगते हुए यहाँ तक आया हूँ, परंतु ऋषियों के कोई सींग नहीं हुआ करते थे। मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, वो वैसे कपड़े पहनते थे। वो लंगोट बांधते थे, मैं भी कभी किसी टाइम में लंगोट बांधा, पर वो असुविधा के कारण मैं नहीं बांधता। तो ये मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ। आप लोग देखना चाहो देखो, ना देखना चाहो मत देखो, कोई ज़रूरी नहीं है भाई जी। मुझे फेमस होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोरोना के लिए मैंने बताया था, कोरोना की एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि विपत्ति काल का पहले आभास हो सकता है। जी हाँ, 6 महीने पहले आभास हो जाता है। और मैंने शर्त लगाई थी किसी से कि भूकंप का भी 3 मिनट पहले में आभास हो जाता है मुझे। और आज मुझे आभास होता है कि 3 मिनट नहीं, 8-12 घंटे, 12 घंटे भी पहले महसूस हो सकता है। 8 तो मैं कह ही रहा हूँ, 12 घंटे भी पहले महसूस हो सकता है। ये जो जनेऊ है ना, इसके ही द्वारा अगली वीडियो में इसको बताऊंगा मैं कि जनेऊ है क्या और किस तरीके से इसकी पद्धति खोली जाती है। गृहस्थ लाइन में आज तक वो परंपराएं, गाड़ी टैक्सी चला रहे हैं परंतु इंजन नहीं बना पाए, तो इंजन के बारे में मैं बताऊंगा। वो जनेऊ एक्चुअल में बनाया कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे हुआ और किस तरीके से ये कार्य करता है। ये खाली धागे नहीं है, ये बहुत कुछ बता सकते हैं। 6 महीने पहले विपत्ति का बता देंगे, शरीर के बारे में मैं बताऊंगा, जनेऊ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हरिओम हरिओम। फेमस की ज़रूरत ना भाई, आप लोगों का प्यार बना रहे इतना ही काफ़ी है। फेमस की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का प्रेम और सहयोग बना रहे इतना काफ़ी है। हरिओम हरिओम हरिओम।